हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आज मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी कक्षा 9, जो कि जीव विज्ञान जो है अध्याय 5 से शुरू होती, इकाई 5 से, चैप्टर 5 से, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी आपकी जीवन की इकाई क्या है, मनुष्य जीवों की जीवन की इकाई क्या है, उसका इसमें आपको अध्ययन करना है। तो ये एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश संस्करण शैक्षिक 2018-19 की है। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के द्वारा ये एनसीईआरटी स्वीकृति बुक है। इसको आप देख लेना, यदि किसी के पास बुक हो तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी की श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें हमने कक्षा 10 की आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम चलते हैं कक्षा 9 में। तो ये क्लास 9 है। क्लास 9 में देखा जाए अध्याय 5 में जीवन की मौलिक इकाई आपको हम 5 बताएंगे। तो मौलिक इकाई में चलिए, तो मौलिक इकाई आप सभी लोग जानते होंगे कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आइए उसी का हम अध्ययन आज बड़ी आसानी से करते हैं। कार की पतली काट का अवलोकन पर रॉबर्ट हुक, देखो लिखा है, रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। यानी जब कार को रॉबर्ट हुक ने काटा तो उन्होंने देखा छोटे छोटे इसमें खंड दिख रहे हैं, भाग दिख रहे हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती। कार के एक पदार्थ जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। कार क्या है, ये वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, अब ये भी ध्यान देना है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। अंग्रेजी में इसे सेल कहते हैं या कोशिका, और लैटिन भाषा में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं छोटा सा कमरा। तो इस प्रकार कोशिका एक छोटा सा कमरा की भांति होती है। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना थी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीव में अलग अलग एकक होते हैं। एकक मतलब कोशिका की इकाई होती है। इन एककों का निर्माण करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जा रहा है। यानी एक विज्ञान में देखा जाए, जीव विज्ञान में हलचल सी उत्पन्न हो गई थी। अब जरा हम बात करते हैं सजीव किससे बने होते हैं। अब सजीव किससे बने होते हैं इसकी हम चर्चा करें तो आप देखेंगे सजीव क्रियाकलाप में दिखाएगा, प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा ले, चिमटी की सहायता से हम प्याज के अवतल सतह, यानी जो प्याज होता है इस टाइप से, तो इसका प्याज का जो ऊपर वाला भाग, ये जो एक सल्क होता है, इसकी ऊपर की जो झिल्ली होती है उसको निकाल दिया जाए, लिखा है। और भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं, जिससे झिल्ली मोड़ने या सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करेंगे, आइए बात करते हैं। कांच की स्लाइड लो। कांच की स्लाइड क्या होती है आप सब लोग जानते होंगे। कांच की स्लाइड में क्या होता है, इस टाइप से आपकी कांच की स्लाइड होती है, और इस पर आप झिल्ली रख लेंगे। इस पर एक कवर स्लिप लगा देते हैं, कवर स्लिप ढक देते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे झिल्ली के इस छोटे से टुकड़े को स्लाइड पर रख देते हैं। ये ध्यान रखें झिल्ली बिल्कुल सीधी ही हो जाए। पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन, अब ध्यान रखना है, इसमें एक हमें रासायनिक पदार्थ डालना है, सेफ्रामाइन को डालो और इसे कवर स्लिप, कवर स्लिप क्या होता है, ढक्कन, अभी हमने बताया था। कवर स्लिप से हम ढक दो और कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि उसमें वायु के बुलबुले न आने पाएँ। अपने अध्यापक से सहायता लें। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। यानी हम सबसे पहले इसे कम शक्ति के सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, उसके उपरांत हम अधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखो सूक्ष्मदर्शी आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आपका चित्र दिखाया गया है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक स्लाइड रखते हैं। स्लाइड अभी हमने आपको बनाकर बताया था किस तरह। एक कांच की आप लेंगे स्लाइड और इसके ऊपर आप झिल्ली रख देंगे। झिल्ली के ऊपर रासायनिक पदार्थ हमने अभी बताया था आपको लेना है, कौन, सेफ्रामाइन। और सेफ्रामाइन के बाद इस पर कवर स्लिप जो है इस पर रख देते हैं, और इस प्रकार जब कवर स्लिप रख देंगे तो अस्थायी रूप से ये एक स्लाइड बन जाती है। और इसको जब हम अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको संरचना दिखेगी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये देखो बहुत सारी कोशिकाएं, खांचे देखो छत्ते जैसे दिख रहे हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाएं आपको दिख रही हैं।
यानी जो जीव का निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है, यानी कोशिका से ही इसका शरीर का निर्माण होता है। तो आपने क्या देखा, क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या चित्र 5 पॉइंट में जैसे दिखाई गई वैसे ही होती है? तो ये देखो, आपको कोशिका दिखती है, इसमें एक बीच में केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस प्रकार की सारी कोशिकाएं होती हैं। तो यानी कोशिकाओं के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या एक समान संरचना को देखने पर दिखाई देती है कि भिन्न भिन्न? तो आप देखते हैं कि ये संरचनाएं सभी जो हैं, ये सभी संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी शल्ककंद का बनाती हैं। यानी जो प्याज का आपने जो लिया था उसमें कई प्रकार से आपको सभी दिखाई पड़ रही कोशिकाएं, और इसी को हम शल्क कहते हैं, यानी शल्ककंद का निर्माण करती हैं जिससे प्याज बनता है। इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चला कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, तो प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं होती हैं, तो आप देखते हैं कि आकार में इसका कोई संबंध नहीं होता है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार में कोई भी संबंध नहीं होता। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं ये शल्ककंद है, यानी प्याज के ऊपर ये जो निकलते हैं जिसको आप खाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, शल्क। तो इनको हम शल्ककंद कहते हैं, ध्यान रखना, शल्ककंद। तो प्याज में इसे हम शल्ककंद कहते हैं, और शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है प्याज की। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं, यानी छोटी छोटी शल्क में दिखाई पड़ती हैं कोशिकाएं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं सब में आसपास आप देखेंगे सभी में कोशिकाएं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोश की भी होते हैं, यानी कुछ यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि कुछ जीव एक कोश की होते हैं, यानी संपूर्ण शरीर का निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से होता है। और बहुकोशिकीय वो होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होता है। जैसे आप चींटी लीजिए, जैसे आप गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी लेंगे, इससे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब आगे देखते हैं, आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यानी सबसे पहले आवर्धक लेंस की खोज हुई, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। ये पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि, ये सब क्या हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि इनके पूरे संपूर्ण शरीर का निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से हो जाता है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं होती, जैसे हमने बताया है बहुत सारी कोशिकाएं होंगी जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है, वो सब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार क्या होता है। तो सबसे पहले कोशिका होती है, कोशिका से बनते हैं ऊतक, कोशिकाओं के समूह से, और ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है शरीर। तो इस प्रकार देखा जाए शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर की यानी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका ही होती है। तो अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे फंजाई, कवक आपने देखा होगा, पादप, जंतु, ये सब क्या है, ये सब बहुकोशिकीय जीव हैं। और एक कोशिकीय जीव के विषय में पता आप कर सकते हैं, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है। यानी पहले एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिका होती है, एक कोशिका से ही बहुत सारी कोशिकाओं के निर्माण से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार की सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। यानी एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हुआ, यानी इन्हीं कोशिकाओं से वृद्धि होती रहती है और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। तो आज हम चलते हैं, आपने इतना सारा प्रयोग के माध्यम से समझा, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको नोट भी करना होगा पॉइंट टू पॉइंट। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया, ये पॉइंट आप लिखेंगे। उसने मतलब उन्होंने कोशिका को कार की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उन्होंने कार्क में देखा था, ये ध्यान रखेंगे, और कार्क में देखा। लेकिन एक बात यहाँ पर पॉइंट नोट करना है कि ये इन्होंने जो कार्क में देखा था ये जीवित नहीं थी, ये निर्जीव कोशिका थी, क्योंकि ये किसी जीवित कोशिका को नहीं देखा था इन्होंने। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए हैं लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में 9 साल बाद
क्या किया, सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी को उन्होंने बनाया। सूक्ष्मदर्शी में तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। यानी अगर जो पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की तो आप कहेंगे रावरडॉक। यदि पूछा जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने की तो आप कहेंगे लीeuwenhoek 1674 ईस्वी में। अब जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था तो रॉबर्ट ब्राउन भी थोड़ा समझिए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज की थी, केंद्रक की। उन्होंने केशिका में देखा कि केंद्रक पाया जाता है तो केंद्रक की खोज की। और यहाँ पर साथ में और पता चलना है जेई पुरकिंजे, जो पुरकिंजे होते हैं, इन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका में एक तरल जैविक पदार्थ देखा था और इसी का इन्होंने क्या नाम दिया, जीव द्रव्य नाम दिया। तो देखो पुरकिंजे ने क्या जीव द्रव्य शब्द किसने प्रयोग किया था, पुरकिंजे ने। और साथ में ये भी आप ध्यान रखेंगे जीव द्रव्य ही क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य। ये किसने कहा था, हैक्सले ने। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा, हैक्सले ने। तो दो जीव वैज्ञानिक जैसे आपने सुना होगा एम स्लीडन और टी श्वान। तो स्लीडन ने 1838 में, श्वान ने 1839 ईस्वी में क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दिया। और कोशिका का सिद्धांत का विषय में बताया तो इससे ये साबित होता है कोशिका के द्वारा ही कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप सारी बातें कोशिका सिद्धांत के द्वारा, तो पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लीडन और श्वान ने। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे व जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जंतु पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो जो हैं, विर्चो 1855 में इन्होंने क्या किया, इस कोशिका के सिद्धांत का समर्थन किया था, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सन 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नालस्का ने की थी। जटिल संरचना बहुत से अंकों को समझना संभव हो सका। यानी जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तब और सारी खोजें होना और संभव हो सका। आगे चलते हैं, तो आगे लेकर चलते हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों में आप देखिए मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं। आप देखते हैं ये चिकनी पेशी है जिसे हम रेखित पेशी कहते हैं। ये आपको रुधिर कणिकाएं हैं। ये आपकी तंत्रिका कोशिका है जो संपूर्ण रूप से आपको बनी नहीं दिखाई देती, इस टाइप से होती है, ठीक है। यहाँ पर एक कोशिकाएं होता है, इसके प्रवर्ध निकले होते, तो ये तंत्रिका कोशिका है। ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है, ये नर मादा का, ये नर का मानव का अंडाणु है शुक्राणु, और ये मादा यानी स्त्री का है अंडाणु। तो ये अंडाणु को शुक्राणु कहते हैं, इसे हम अंडाणु या ओवा कहते हैं। और ये अस्थि कोशिका है, ये वसा की कोशिका है। तो इस प्रकार ये मानव के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए। आइए चलते हैं, कोशिकाओं की आकृति आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। आप ध्यान रखें कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं। कौन, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा क्या होता है, ये अपने आकार को बदलता रहता है, क्योंकि अमीबा जो है एक ही कोशिका से निर्माण होता है। इसमें कूटपाद होते हैं कई सारे। तो कूटपादों के द्वारा जब भोजन या जल को ग्रहण करता है जिससे ये अपने आकार को बदलता रहता है। आगे चलिए, तो प्रत्येक प्रकार की लिखा है अमीबा कुछ जीवों में कोशिका काल लगभग स्थिर रहता है, कुछ कोशिकाएं में स्थिर रहता है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, यानी सबका कार्य और संरचना अलग अलग होती है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कैसे होता है इसको भी हमें समझना है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। जैसा कि मनुष्य में आपने देखा होगा कि शरीर विभिन्न अंग विभिन्न कार्य होते हैं, यानी शरीर में आप देखते हैं विभिन्न अंग होते हैं और सभी के कार्य भी अलग अलग होते हैं। हाथ से आप क्या कार्य करते हैं, पैर से, आँख से, कान से, सबके काम अलग अलग हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, अमाशय भोजन का पाचन करती है। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है, लेकिन वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका में भी ऐसे होते हैं, सभी अंगों के द्वारा अलग अलग काम होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका के अंग। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, यानी कोशिका में भी अंग पाए जाते हैं, उन्हीं को हम कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। तो इस प्रकार देखा जाए कोशिका द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं।
अब आगे लिखा कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है, यानी कोशिकांग के कारण ही जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिका मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाती है जिससे कोशिका कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे को फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कार्य क्या हैं अथवा उसका जीव में क्या पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न दिए गए, कोशिका की खोज किसने की? अभी आप जानते हैं किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और कैसे की? तो आपने ये भी देखा, कार्क में उन्होंने देखा था। और स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो ये क्यों कहते हैं आप ध्यान रखना कि समस्त जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं और इसमें पाया जाता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? तो ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे ताकि आपको हमें पता चले कि आप सही रूप से पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। आइए चलते हैं आगे। कोशिका किससे बनी होती? कोशिका के संरचनात्मक संगठन को भी हम समझ लेते हैं। तो आपको समझना होगा, यदि हम देखें तो सूक्ष्मदर्शी से हम जब देखेंगे तो इसमें कोशिका में 3 मुख्य भाग दिखाई देंगे आपको। एक तो प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगी, दूसरा केंद्रक होगा और तीसरा होगा कोशिका द्रव्य। तो आप समझ रहे होंगे कि मान लिया कोई कोशिका है, ये देखो जैसे कोशिका है, तो कोशिका के चारों ओर ये एक झिल्ली होती है, इसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, इसी को हम केंद्रक कहते हैं। और इसमें एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आप 3 देख रहे हैं, मुख्य भाग बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। ये कोशिका झिल्ली हो गई जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये बीच में आपका होगा न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं। ये होगा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि 3 मुख्य भाग होते हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप, उनकी बाह्य पर्यावरण में पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं के गुणों के कारण संभव हो पाई हैं। आइए सबसे पहले हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को समझते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चला है तो इसलिए हम यहीं पर छोड़ते हैं। आगे की वीडियो में हम फिर पुनः आपको पढ़ाएंगे। तब तक आपने यहाँ तक की वीडियो को देखा और उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में ये अपील करते हैं कि आप ये वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लाइक शेयर अवश्य करना, ताकि और साथ में कमेंट करना मत भूलना, ताकि हम समझ सकें ये कोई गलती होती है तो उसे हम सुधारने का प्रयास कर सकें। हालांकि जितना हमने पढ़ाया है उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम या साइंस के पूछे गए। धन्यवाद, नमस्कार।